हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैट्रिक्स चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ये सिक्स्थ पार्ट सेवन्थ पार्ट है। इससे पहले हमने ऑलरेडी मैट्रिक्स के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रखे हैं। मिसलेनियस के कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस थे, वो मैंने कर दी। जैसा कि आपको नाम से ही मालूम है ये मैट्रिसेस है, तो ये क्लास 12th के लिए है और ये मैथ्स का लेक्चर है, सीबीएसई के लिए है और ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। न्यू एनसीईआरटी बुक से ये पूरा लिया गया है। उम्मीद करते हैं ये सब आप पहले से ही मालूम जानते होंगे। चलिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आपसे कह रखा है ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए होगा और बी का ट्रांसपोज बी होगा। तो आपको प्रूफ करना ये भी जो होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम निकालते हैं, पहले ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर ये ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर आ जाएगा तो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे और इसी के बराबर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आप जानते हैं ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। अब उसके बाद ए बी ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, इसलिए ऐसा लिखा जाएगा। अच्छा, बी ट्रांसपोज को बी कहा जाता है, ए ट्रांसपोज को ए कहा जाता है, तो ये बी ए हो गया माइनस ए बी हो गया। लेकिन ये बात बराबर नहीं दिख रहा, हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो ये देखिए इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर हो गया। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पहले भी हमने एक बार कर रखा है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। चलिए आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 मार्क्स में ये प्रूफ पूछ सकता है आपसे। कहता है शो दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और एस्क्यू। यानी कि आपको कह रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए एस्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम फर्स्ट पार्ट में मान लेते हैं लेट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा? ए का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के बराबर होगा। तो हम यहाँ देखते हैं बी ट्रांसपोज ए बी। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना, तो इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना होगा। चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, इस पूरे पार्ट का रिवर्स। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं बी ट्रांसपोज और ए बी ट्रांसपोज, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांसपोज का साइन है इस दोनों पार्ट को एक जैसा मान लेते हैं, इस दोनों पार्ट को एक जैसा। चलिए ऐसा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, ये अब ठीक है, बिल्कुल सही है। इन दोनों को हमने ए बी को एक साथ मान लिया, वैसे अलग। तो अब हम लोग एक रूल जानते हैं, ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये ए बी पे अलग ट्रांसपोज आ जाएगा और बी ट्रांसपोज पहले से था, इस पे एक और ट्रांसपोज आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करेंगे इसी रूल के हिसाब से, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी डबल ट्रांसपोज। हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स पे डबल ट्रांसपोज कर दे तो वो सेम टू सेम मैट्रिक्स हो जाता है। ऐसा हो गया, तो ये चेक करेंगे कहाँ गया, बी डैश ए बी, बी डैश ए बी। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, बी डैश ए बी। ये जो आ रहा है बी डैश ए बी आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होती है। यहाँ जो ए ट्रांसपोज है इसे हम ए के बराबर लिख सकते हैं। तो बी डैश ए बी यानी कि हमने जब इस पूरे का ट्रांसपोज निकाला था, यहाँ पे इस पूरे का ट्रांसपोज निकाला, ये बी डैश ए बी यानी कि इनिशियल मैट्रिक्स के ही बराबर आ गया।
देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। अब दूसरा कंडीशन मान लेते हैं, लेट ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस कंडीशन में क्या होगा, जो ए का ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फिर से इसका निकालते हैं। बी डैश ए बी हमें दिए, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर ये माइनस ए के बराबर यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ दिस आ जाए तो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। बी डैश ए बी, हम इन सबको ऐसे रख लेते हैं, इन ए बी को एक ब्रैकेट मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। इस ट्रांसपोज की वजह से ये पहले आ जाएगा, ए बी पे ट्रांसपोज आ जाएगा और बी ट्रांसपोज पे दूसरा ट्रांसपोज आ जाएगा, ये वाला पार्ट, इसी रूल के हिसाब से, पहले रूल के हिसाब से। अब जब इस ट्रांसपोज को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश इंटू बी। अब ए डैश की वैल्यू तो माइनस ए होता है, बी डैश माइनस ए इंटू बी, यानी कि माइनस बी डैश ए बी, यानी कि इसी का नेगेटिव आ गया, है ना, इसी का नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर बी डैश ए बी डैश इज, इस डैश को हटा दें क्योंकि ये है ना, इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद करते ये बात समझ में आया होगा। दो पार्ट में ये बना हुआ है, फर्स्ट पार्ट में ये है और सेकंड पार्ट में नीचे। फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ दिस इज सेटिस्फाइड ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए तो मालूम है, पहले ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स तो हमें मालूम है 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई और z, ये तो ए हो गया। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए ये जो कॉलम इसको रो बना देंगे, 0 x x 2y y और माइनस वाई z माइनस z और z। ठीक है, अब इन्हें क्या करना, मल्टीप्लाई करना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोगों को मालूम है पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 जा 0 प्लस 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस वाई जेड, 4y स्क्वायर प्लस वाई जेड। ए ट्रांसपोज ए है, ये उल्टा लिखा गया। ए ट्रांसपोज ए, पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी फिर ए की वैल्यू, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज ए निकालना है, इसे एडिट कर लेते हैं हम लोग। इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, ए ट्रांसपोज ये है और ए यहाँ पे लिखेंगे 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस z और z। मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ ए ट्रांसपोज ए लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिख लिया, ये गलत है। ए ट्रांसपोज ए निकालना मुझे, ठीक है। तो चलिए फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 जा 0 x x जा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 0 2y जा 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। 0 z जा 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है। ऐसे चलेंगे। 2y 0 जा 0 वाई एक्स माइनस वाई एक्स, एक्स वाई या वाई एक्स एक ही बात है। फिर 2y 4y स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2y इंटू जेड, 2yz माइनस वाई जेड फिर से माइनस वाई जेड, ऐसा हो गया। अब जेड से जेड 0 जा 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, ठीक है।
फिर दूसरा 2yz माइनस yz और फिर माइनस yz, यहाँ z इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर और फिर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये कुल मिला के जो वैल्यू आ गया हमारा 2x², यहाँ पे ये 0, ये भी 0, ये 0 और ये 4 2 6 y² और ये 0, ये फिर से 0, ये फिर से 0 और ये 3z² आ गया, ये आ गया। लेकिन हमें गिवन है A ट्रांसपोज A जो है I होता है, यानी कि हम क्या लिखेंगे 2x² 0 0 0 6y² 0 और 0 0 3z²। ये जो होगा आइडेंटिटी यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर। इट मीन्स डेट 2x² जो 1 के बराबर है। इट मीन्स डेट x की जो वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 होगी। 6y² जो है ये भी 1 के बराबर, यानी कि y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 होगी, ठीक है। और तीसरा 3z² ये भी 1 के बराबर, z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 होगी। उम्मीद करते हैं आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थोड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात होती रहती है सब चीज़, ठीक। लिखने में थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हो गया। चलिए ऑल राइट, क्वेश्चन 4 है, ये शॉर्ट आंसर में आपसे पूछा जा सकता है। कहते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो चलिए 1 से सबका मल्टीप्लाई, इनसे इन सब का, इनसे इन सब का, इनसे इन सब का मल्टीप्लाई पहले। 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, ये हो गया। फिर से 1 2 जा 2 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 प्लस 2 प्लस 2, ये कॉलम 0 2 x इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये 4 1 5 1 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 0 2 x। चलिए फिर से 6 0 जा 0 2 2 जा 4 प्लस 4x, 6 0 जा 0 2 2 जा 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4x की वैल्यू -4, x का वैल्यू -1, x की वैल्यू -1। उम्मीद करते हैं ये बात आपको आसान लगी होगी, बहुत ही आसान है सवाल, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद नीचे, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। 5 भी आसान सा सवाल है, कह रहा है कि ये शो करना है, ठीक है। तो a दिया हुआ a² निकालना है, a² निकालने के लिए a इंटू ए करना होता है। 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, ठीक है। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। जो a² की वैल्यू है 9 -1 8, 3 2 5, -3 -2 -5, 4 -1 3। a² की वैल्यू 8 -5 5 3, ठीक है। अब हमें ये इक्वेशन लिखना चाहिए। नाउ a² -5a प्लस 7i। a² की वैल्यू दे रखी है कितना 8 5 -5 3 -5 इंटू a का वैल्यू 3 -1 1 2 7i का मतलब 1 0 0 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 8 -5 3 जा 15 प्लस 7 1 जा 7, फिर से 5 5 1 जा 5 प्लस 7 0 जा 0, फिर से -5, ये माइनस प्लस 5
और ये 7 0 जा 0, उसके बाद 3, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, और माइनस में यहाँ माइनस है, प्लस 7 1 जा 7। ठीक है, इसे सॉल्व करने पर देखते हैं। 7 8 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 0, 7 3 10 माइनस 10 0, यानी कि 0। ये हो गया हमारा आंसर। ये उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान सा सवाल था। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। नॉन एक्स ठीक है। एक शॉर्टकट बता देते हैं, ठीक है। जब कभी भी 2x2 का मैट्रिक्स हो, इसके लिए ए स्क्वायर माइनस A11 प्लस A22 इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है। ये ऑलवेज होता है, ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रख सकते हैं। A11 A22 कौन सा होता है? ये डायगोनल एलिमेंट। देखिए ये 3 और 2 इन दोनों को मिला देंगे, ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं A11 A22 इन दोनों को। और डिटर्मिनेंट आप लोग जानते भी हो थोड़ा बहुत निकालना, तो ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, यूज़ कर सकते हैं। जेई वगैरह में जाने के लिए ये बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 है, फाइंड एक्स। फिर से एक्स फाइंड करना है, तो एज इट इज जैसा पहले हमने किया था मल्टीप्लाई करना है आपको। एक्स बन जाए एक्स, माइनस 5 0 जा 0, माइनस 1 2 जा -2, ठीक है। फिर एक्स 0 जा 0, माइनस 5 2 जा -10, माइनस 1 0 जा 0, एक्स 2 जा 2x, माइनस 5 बन जा -5, माइनस 1 3 जा -3। ये फर्स्ट का इन सब के साथ हो गया। और ये x 4 1 इक्वल टू 0। उम्मीद करते ये लाइन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद ये हो गया कितना, देखिए x -2 -10 2x -8 इंटू एक्स 4 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो मुश्किल की बात, ठीक है। अब x के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स -2 प्लस -10 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2x -8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखिए एक्स स्क्वायर -2x -40 प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। ये -2x प्लस 2x कैंसिल, इट मीन्स एक्स स्क्वायर -48 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48, यानी x की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस √48 हो जाएगी। √48 4√3 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आसान सा सवाल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फुल एक फ्रेम में आ जाएगा। हाँ आ गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन 7 है ही बहुत लेंदी सा, पहले इसको समझते हैं। एक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्रोड्यूस करते 3 टाइप के सामान XYZ बनाते हैं, ठीक है। और कह रहे 2 मार्केट में वो सेल करते हैं। एनुअल सेल उनका यहाँ पर दिया गया। तो ये जो मार्केट का दिया हुआ है, इसे हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स बना लेते हैं। 10,000 2,000 18,000, फिर 6,000 20,000 8,000। हमने ये मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। अब कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ, ये x है, ये y है और ये z है, इनका यूनिट सेल प्राइस जो है 2.50 1.50 और 1.0, यानी कि यूनिट सेल प्राइस यहाँ पर लिख लेते हैं 2.50 1.50 और 1.00, ये यूनिट सेल प्राइस। तो हम ए पार्ट का आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा फाइंड द टोटल रेवेन्यू। टोटल उसने कितना रुपया रेवेन्यू किया। तो ये सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, ये जो फर्स्ट रो है इनको फर्स्ट कॉलम से, ये पूरे कॉलम से, सेकेंड रो को भी सेकेंड कॉलम से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये होगा आंसर 10,000 इंटू 2.50
प्लस 2000 इंटू 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1.00। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए 6,000 इंटू 2.50 प्लस 20,000 इंटू 1.50 प्लस 8,000 इंटू 1.00। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। मल्टीप्लाई करके प्लस करने पर ये लगभग आ जाएगा आपका ऊपर वाला 46,000। मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा 46,000 और जो नीचे वाले नंबर आ जाए 53,000 आ जाएंगे। यानी कि मार्केट 1 से अगर रेवेन्यू कलेक्शन की बात की जाएगी तो 46,000 हो जाएगा और मार्केट 2 से अगर रेवेन्यू कलेक्शन की बात की जाएगी तो 53,000 हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है फिर से, इफ यूनिट कॉस्ट द अबव 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 50 पैसे, 50 पैसे का 0.5 कह दें तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन सब से फिर से ऐसे ही मैट्रिक्स निकाल के एक मल्टीप्लाई आएगा तो फर्स्ट कमोडिटी का इससे माइनस हो जाएगा, सेकंड का इस वाले पार्ट से माइनस कर देंगे। चलिए इसे करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए फिर से वही मैट्रिक्स हमारा है बना हुआ, बना लेते हैं। 10,000 2,000 18,000 और दूसरा 6,000 20,000 और 8,000 और यहाँ पे प्रॉफिट का कमोडिटी दिया 2 रुपीज़ दिया होता है, ₹2 ₹1 ₹0.5 ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 10,000 इंटू 2 20,000, 2,000 इंटू 1 2,000, 18,000 इंटू 0.5 9,000। ठीक है, ऐसे 6,000 इंटू 2 12,000, 20,000 इंटू 1 20,000, 8,000 इंटू 0.5 यानी 4,000। अब जब इन सबको प्लस करेंगे 20,000 प्लस 2,000 22,000 प्लस 9,000 31,000, 12,000 प्लस 20,000 ये हो जाएगा 32,000, 32 और प्लस 4 36,000। तो आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा था। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने देखा था कितने रुपये लग रहा था, 53,000 46,000 और सेकेंड वाले पार्ट में 53,000 लग रहा था। तो फर्स्ट में देखो यहाँ पे 31,000 का टोटल लागत लगा है, सेकेंड में 36,000। इन्हें माइनस कर लेंगे, इन्हें माइनस कर लेंगे, माइनस करने पर जो भी आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो ये फिर से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ से नोट कर ले जल्दी से। यस, फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, और सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ से नोट करेंगे। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या, फाइंड मैट्रिक्स एक्स। इस एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू बतानी, जिनसे कि इनका मल्टीप्लाई ये आ जाए। तो हम मान लेते हैं एक्स मैट्रिक्स जो है ABCD मान लेते हैं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, ये 2 क्रॉस 2 का है ना और ये 2 क्रॉस 3 का है। ये देखिए 2 से 2 मैच कर जाएगा, क्या बनेगा 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स बनेगा, इसलिए हमने ऐसा लिया गया। ठीक है, तो ABCD, दूसरा मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 5। ठीक है, चलिए अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, A बन जाए A प्लस B4 जब 4B, A2 जा 2A प्लस 5B, A3 जा 3A प्लस 6B, ये हो गया। चलिए C से करेंगे, C बन जा C प्लस 4D। ठीक है, C2 जा 2C प्लस 5D और C3 जा 3C प्लस 6D।
ये जो वैल्यू है बच्चे, ये बराबर आपको दे रखा है -7, -8, -9, 2, 4, 5 से इक्वल है। यानी कि हम कह सकते हैं a + 4b जो है वो -7 से बराबर है, 2a + 5b जो है वो -8 से बराबर है, और 3a + 6b जो है वो -9 से बराबर है। ये 3 इक्वेशन है यहाँ पे, और इस साइड लिख लेते हैं c + 4d जो है वो 2 से बराबर है, 2c + 5d जो है वो 4 से इक्वल है, और 3c + 6d 5 से इक्वल है। तो हमें तीन तीन इक्वेशन मिल रहे, जबकि दो वेरिएबल को फाइंड करने के लिए हमें दो ही इक्वेशन की जरूरत होती है। तो चलें, ये 1 मान लेते हैं, और ये 2 इक्वेशन मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, और ये 4 मान लेते हैं। तो 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। 1 में 2 से मल्टीप्लाई मार देते हैं, 2a + 8b = -14 हो जाएगा। नीचे 2a + 5b = -8, माइनस कर देंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, 2a कैंसिल, 8b - 5b 3b हो जाएगा, -14 + 8 तो -6 हो जाएगा। तो b = -2 हो गया, b = -2 हो गया। ठीक है, अब ये 1 में रख देंगे, फ्रॉम 1 a + 4 × -2 = -7। ठीक है, a = -7 + 8, a = 1 आ गया। ठीक है, अगर आप 1 और -2 ये इक्वेशन इसमें डालते हैं, इस वाले इक्वेशन में डालते हैं, चेक कीजिए, 3 × 1 + 6 × -2 = 3 - 12 = -9। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि आंसर सही है बिल्कुल भी। ऐसे ही इस वाले पार्ट में 3 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, क्या हो जाएगा देखिए, 2c + 8d = 4, 2c + 5d = 4, माइनस ये 2c कट के 8 - 5 3d = 0। यहाँ पर d की वैल्यू 0 आ गई। अब d का वैल्यू 0 किस में रख देंगे, 3 में, फ्रॉम 3। तो ये कितना हो जाएगा, c = 2, क्योंकि d की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो ये हटा ही दीजिए, c = 2। अब चेक कर लेंगे, यहाँ पर c = 2 रख करके, यहाँ पे 3 × 2 = 6 प्लस d। अच्छा, यहाँ 6 है क्या, क्वेश्चन में यहाँ पर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पर 6 दिया, वरना ये वैल्यू मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे c का, 3 × 2 = 6 + 6 × 0, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा x मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम, x मैट्रिक्स सबसे पहले a 1, उसके बाद b -2, उसके बाद c 2 और d 0। ये हमारा आंसर है। तो थोड़ा सा कभी कोई क्वेश्चन लिखने में मिसप्रिंट हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, गलतियाँ इंसान से ही होती है। ठीक है, चलिए ये नोट कर लें वीडियो पॉज करके। ठीक है, उसके बाद ये नोट कर लें, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फाइनल ये आंसर हमारा। क्वेश्चन 9 ये MCQ एग्जाम में आ भी चुका है। तो आपसे कह रहा है a² = i, a² निकालते हैं पहले। a² कैसे निकालते हैं, a × a यानी अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर से अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर होता है, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा हो जाएगा। ठीक है, और ये i के बराबर, तो i = रख लेंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा अल्फा हो जाएगा, गामा इंटू अल्फा गामा अल्फा हो जाएगा, माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस गामा अल्फा हो जाएगा, गामा इंटू बीटा गामा बीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब 1 0 0 1 हो जाएगा। चेक करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा = 1 0 0 1। ठीक है, इसे जब आप चेक करेंगे,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जो है ये 1 है। ठीक है, चेक करते हैं ऐसा कौन सा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, इन सबको इधर लाना होगा। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है इफ ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड एस्क्यूसिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स ए है जो सिमेट्रिक भी और एस्क्यूसिमेट्रिक भी, तो वो क्या हो सकता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, नन ऑफ दिस हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस कर दें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर प्लस कर दें 2a इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 0/2 यानी कि 0, यानी कि जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स। तो a इज अ जीरो मैट्रिक्स, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13, 11 एंड द लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है। कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, तो इसकी वैल्यू निकालें। तो देखिए आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और ये माइनस 7a वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब आई ही होता है। ए क्यूब को हम लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i का क्यूब, आई का स्क्वायर आई ही होता है, 3i ए स्क्वायर माइनस 7a। ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं? देखो, ए स्क्वायर को ए लिखा जाता है, आई ए का मतलब 3a ही होगा, ए स्क्वायर का मतलब ए होता है माइनस 7a। आई ए स्क्वायर का मतलब फिर से ए हो जाएगा प्लस 3a प्लस यहाँ भी 3a माइनस 7a। ये आई ए प्लस 3a प्लस 3a 7a माइनस 7a। ठीक है, 7a कैंसिल, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बच जा रहा है। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, लेकिन ये सिर्फ एनसीईआरटी से। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आरएस बनाना चाहिए, आरडी बनाना चाहिए। इन सबको जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिटर्मिनेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।